एपिसोड 5 शादी कर लो मुझसे। सुबह के 8 बज रहे थे। सिद्धार्थ अंगड़ाई लेकर बिस्तर पर बैठा हुआ बजरंगबली से प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना खत्म हुई तब उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा। आए, अभी भी दर्द कर रहा। पुलिस की मार सच में जानलेवा है। उद्धरण चिन्ह। वो बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग या यूं कहूँ जय बजरंगबली। अचानक ही लड़की की आवाज सुनकर सिद्धार्थ हड़बड़ाया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे के पास ऋतु नीचे बैठी हुई थी। उसने डेनिम का जीन्स और सफेद रंग की स्किन टाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। सिद्धार्थ ने देखा ऋतु थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी, जिस वजह से उसकी छाती काफी भरावदार लग रही थी। देखिए, ये सब मत कीजिए, सिद्धार्थ बोला। क्या ना करूं? ऋतु अनजान बनते हुए बोली। ये जो आपने। सिद्धार्थ बोलते बोलते रुक गया। उसकी नज़र फिर से ऋतु की कहर ढाती जवानी पर गई। क्या फिगर था ऋतु का। गोरा बदन, पतली कमर, सुडौल हाथ और पैर, कहेर ढाते स्तन, भारी नितंब, बड़े बड़े होठों जिसका रसपान करने पर ही मन तृप्त हो जाए, बड़ी सी काली आंखें, गुंगराले काले बाल, भरपूर जवानी जो किसी को भी अपने बस में कर दे। ऊपर से जब ऋतु हंसती थी तो गालों पर जो गड्ढा यानी डिम्पल बनता था वो उसके चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। ऊपर वाले क्या खूब तरासा था, फुर्सत से इस कयामत को बनाया था। सिद्धार्थ ने आज जाकर ऋतु की असली जवानी या यूं कहे मादक जिस्म को देखा था, उसकी खूबसूरती को पहचाना था। हेलो, क्या हुआ, बोलेंगे आप? ऋतु ने फिर पूछा। सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। सिद्धार्थ की नज़र तो ऋतु के गोरे बदन पर ही टिकी हुई थी। ऋतु के आवाज लगाने से सिद्धार्थ हड़बड़ाया। हो। अचानक सिद्धार्थ ने ऋतु की तरफ देखा। क्या देख रहे थे आप? बोलकर ऋतु ने टी शर्ट को थोड़ा पीछे खींचा, जिस वजह से ऋतु के स्तनों का उभार और बढ़ गया। बस कीजिए, सिद्धार्थ नजरें फेरता हुआ बोला। क्या बस करूं? ठीक से बताइए तो सही, ऋतु अनजान बनती हुई बोली। वो अच्छे से जानती थी कि सिद्धार्थ का गला सूख गया था उसकी बेकाबू कर देने वाली जवानी से। ये सब ऋतु ने जानबूझकर प्लान किया था ताकि सिद्धार्थ को मोह माया की इस दुनिया में अपने पल्लू से बांध सके। ये सब तामझाम सिद्धार्थ की कामवासना को जगाने और उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के चक्कर में किया गया था। ऋतु को ये सब नहीं करना था, पर उसके पास और कोई चारा बचा ही नहीं था। घर सब उसका शिकार करने के लिए बैठे हुए थे और ऋतु को जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। उसकी थिंकिंग यही बोल रही थी कि वो सिर्फ अरेंज मैरिज ही कर रही थी। अब प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ था। साम दाम दंड किसी का भी इस्तेमाल अब होने को था। देखिए, मैं जानता हूँ ये सब आप मुझे बहकाने के लिए कर रही है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके बंद कीजिए। आप जैसी समझदार और अच्छे घराने की लड़की को ये सब शोभा नहीं देता, सिद्धार्थ सामने देखते हुए बोला। वो अभी भी ऋतु से नजरें चुरा रहा था। तो क्या शोभा देता है? ऋतु ने पूछा। यहाँ से चले जाना और मुझ जैसे लड़कों से दूर रहना, सिद्धार्थ गुस्से से बोला। ओह, तो आप ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊं? ऋतु ने पूछा। हाँ, सिद्धार्थ बेशर्मी से बोला। नहीं जाऊंगी, ऋतु भी बोली। पर क्यों? सिद्धार्थ अब ऋतु को देखकर बोला। शादी कर लो, ऋतु बोली। नहीं करनी, सिद्धार्थ जिद पकड़ते हुए बोला। फाइन, ऋतु बोली, फिर उठी। चलो बाहर चलते हैं, ऋतु बोली। मुझे नहीं आना, सिद्धार्थ मुंह फुलाए बोला। क्यों? ऋतु ने पूछा। आप एसीपी हो और चालक भी, जरूर मुझे फांसने का प्लान बनाया होगा, सिद्धार्थ बोला। ऋतु हैरानी से उसे देखने लगी। सिद्धार्थ की बात सच थी। ऋतु ने कुछ प्लान किया था जिसकी भनक सिद्धार्थ को कैसे लगी, इसी बात से ऋतु शॉक्ड थी। तभी बाहर की तरफ आवाजें आने लगी। ऋतु थोड़ी बाहर आई। उसने देखा 2 बुलडोजर अंदर घुस आए थे, साथ में कुछ पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी भी। ऋतु आगे गई और सब देखने लगी। उड़ने देखा इंस्पेक्टर देव और कुछ हवादार साथ में आए हुए थे। वही क्रिसा और दूसरे कांस्टेबल भी थी। ये चल क्या रहा है आखिर? ऋतु सोच में पड़ गई। अरे यार, फिर से नहीं, सिद्धार्थ बाहर आके बोला। ऋतु उसे देखने लगी। कहीं ये यूपी के बुलडोजर बाबा यहाँ भी तो नहीं पहुँच गए। ऋतु सोच में पड़ गई, फिर सिद्धार्थ को देखकर बोली। तुम्हें पता है,
ये क्या हो रहा? ऋतु ने पूछा। हाँ, सिद्धार्थ बोला। तो मुहूर्त का इंतजार करोगे? ऋतु बोली। मतलब? सिद्धार्थ बोला। बको, ऋतु गुस्से से बोली। सॉरी मैडम, सिद्धार्थ बोला। फिर से मैडम, ऋतु चिढ़ी हुई थी। वो क्या है ना मैडम, 1 महीने पहले ही नोटिस मिला था घर खाली करने के लिए, सिद्धार्थ बोला। टूटी हुई नहीं, पूरी बात बताऊं जल्दी से, ऋतु गुस्से से बोली। सिद्धार्थ डर गया और फटाफट सब कुछ बताना शुरू किया। वो बात ये है कि ये जमीन सरकार की है। जब सालों पहले से ये लोग यहाँ रहे हैं तो किसी को नहीं पता कि ये जमीन सरकार की थी। यहाँ सब 40 साल से रह रहे हैं। ऊपर से 1 महीने पहले नोटिस दी जमीन खाली करने की। अब बेचारे कहाँ जाएंगे, कोई जगह ही नहीं बची, खुद का तो कुछ है नहीं, ऊपर से रोज मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, सिद्धार्थ ने बताया। ऋतु को सारा कुछ समझ आ गया था। ये सब सिविल कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में आता था और ऋतु को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने आवाज लगाई। कृसा, देव, दोनों का ध्यान ऋतु की तरफ गया। अरे मैडम, देव ऋतु को देखकर बोला। ये यहाँ पर? कृसा सोच में पड़ गई, फिर उसकी नज़र ऋतु के पीछे खड़े सिद्धार्थ पर गई। दोनों भागकर ऋतु के पास आए। ये सब क्या झोल है, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? ऋतु गुस्से से बरस पड़ी। अरे मैडम, अभी 1 घंटे पहले ऊपर से ऑर्डर आया था कि इस बस्ती को खाली करवाना पड़ेगा, देव ने बताया। ये सब रुकवाओ और जो इंचार्ज है उसे बुलाओ, मुझे बात करनी है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूं। और ये रितिका कहाँ मर गई? उसे एक काम दिया, वो भी ठीक से नहीं हुआ टाइम से। ऋतु बहुत गुस्से में थी। जी मैडम, वो आती ही होगी, कृसा बोली। क्यों, तुझे बताकर गई थी क्या? ऋतु ने डांट लगाते हुए कहा। ऋतु का गुस्सा काफी बढ़ गया था। ये देख सिद्धार्थ लंगड़ता हुआ अंदर गया। ऋतु ने देखा पर कुछ नहीं कहा, फिर कृसा से कहा, फोन लगाओ उसे, अभी के अभी, ऋतु बोली। यस मैडम, कृसा ने ऋतिका को फोन लगाया ही था कि सामने ऋतु की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। मैडम वो आ गई, देव ने बताया। ऋतिका गाड़ी से नीचे उतरी और बुलडोजर देखने लगी। बुलडोजर बाबा का जादू यहाँ पर भी, ऋतिका बोलकर आसपास देखती हुई ऋतु के पास जाने लगी। ओए ओलंपिक की गोल्ड विनर, ऋतु चिल्लाई। ऋतिका समझ गई मैडम ने उसे ताना मारा था। वो भागकर ऋतु के पास आई। यस मैडम, काम हो गया आपका, ऋतिका बोली। ऋतिका के हाथ में पॉलिथीन थी जिसमें कुछ दवायां थी, तो दूसरे हाथ में प्लास्टिक का कवर था बड़ा सा जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। लाओ मुझे दो जल्दी, और पेन कहाँ पर है? ऋतु बोली। ये लीजिए मैडम, बोलकर देव ने पेन आगे की। थैंक यू, ऋतु बोली। तभी सिद्धार्थ बाहर आया। सबने देखा उसके हाथ में बड़ा सा कॉफी मग था। ये लीजिए मैडम, कॉफी पीने से थकान और सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ बोला। फिक्र है, पर शादी अब भी नहीं करनी, ऋतु बोली और कॉफी लेकर सिद्धार्थ के घर के अंदर चली गई, साथ में ऋतिका भी। ये मैडम सर से शादी करना चाहती है, फिर सर क्यों ऋतु मैडम को मैडम बोल रहे हैं? कृसा ने पूछा। कुछ तो सही नहीं है, देव बोला, फिर कहा, चल अभी इस अतिक्रमण को रोकना है जैसा मैडम ने कहा था, इंस्पेक्टर देव ने बताया। उसे आने की जरूरत नहीं थी पर सिचुएशन बिगड़े नहीं इसीलिए वो आया था सिद्धार्थ के घर में। तो मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें इन सब को बचाना है कि नहीं? ऋतु ने पूछा। हाँ मैडम, ये सब मेरे परिवार के जैसे है, सुख हो या दुख सब में इन सब ने मेरा साथ दिया था, सिद्धार्थ बोला। इन शॉर्ट तुम इन सब को बचाना चाहते हो? ऋतु बोली। हाँ मैडम, सिद्धार्थ बोला। तो किस हद तक जा सकते हो? ऋतु ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट तक, सिद्धार्थ बोला। ऋतिका और ऋतु दोनों की हंसी निकल गई। ऋतु उसके हद की बात कर रही थी और वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर बैठा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता, ये इल्लीगल है, ऋतु ने बताया। सिद्धार्थ चुप होकर ऋतु की बात सुन रहा था। उसके पैरों का दर्द काफी बढ़ गया था, पर मैडम के सामने वो थोड़ी बैठ सकता था। उसे तो खड़ा ही रहना था। मेरे हाथ में जो होगा वो मैं करूंगी, पर तब जब तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन करोगे, बोलकर ऋतु ने ऋतिका को देखा।
ऋतिका ने तुरंत ही एक डॉक्यूमेंट बाहर निकाला और ऋतु के हाथ में दिया। 300 के स्टैंप पर तैयार किया मैरिज का स्टैंप पेपर था। इस पर साइन करो, ऋतु बोली। ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। हमारी शादी के सर्टिफिकेट के लिए, ऋतु बोली। मतलब? सिद्धार्थ डरता हुआ बोला। मतलब हमारी कोर्ट मैरिज होगी, ऋतु बोली। नहीं नहीं, सिद्धार्थ ने साफ साफ मना कर दिया। देख चूजे, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवाने का प्लान कर रहे और मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना, समझे? और अगर मैं यहाँ से चली गई तो आई स्वेर मैं इस पूरी बस्ती को उखाड़ फेंकूंगी, समझे? ऋतु की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ऋतु ने अच्छे से सिद्धार्थ को धमकाया था, जो कि उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था और सिद्धार्थ की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। ऋतु को समझ आया वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, ऋतु खुद को शांत करती हुई बोली। फिर आगे कहा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो कोई और आ जाएगा, फिर इस बस्ती को चाह कर भी मैं नहीं बचा पाऊंगी। और तुम जैसे रहे ना चाहो रह सकते हो, कोई रिलेशन हमारी बीच नहीं होगा जब तक तुम ना चाहो, ऋतु प्यार से समझाती हुई बोली। इससे ज्यादा प्यार की भाषा का प्रयोग करना उसे नहीं आता था। दिल से वो बस यही उम्मीद लगाए थी कि सिद्धार्थ इसी से मान जाए। क्या करूं यार, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सिद्धार्थ मन में बोला। फिर हनुमान जी की तरफ देखा। बचा लेना बड़े भैया, सिद्धार्थ बोला। फिर ऋतु को देखने लगा। ठीक है, सिद्धार्थ बोला, पर मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं, सिद्धार्थ बोला। मैं क्या तुझे ठरकी लगती हूँ? नहीं, मेरा मतलब मैं तुझे क्या बलात्कारी लगती हूँ? ऋतु गुस्से से बोली। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, सिद्धार्थ अपना बचाव करता हुआ बोला। तो क्या मतलब था फिर? ऋतु गुस्से से बरस पड़ी। तभी सॉरी, वो बस, सिद्धार्थ और कुछ नहीं बोल पाया। अब चुपचाप साइन करो, ऋतु ने पेन आगे बढ़ाई। पर शादी तो कोर्ट में होती है ना, मेरा मतलब कोर्ट मैरिज, सिद्धार्थ बोला। ओवर स्मार्ट, मैं ही कोर्ट हूँ और मैं ही जज, ऋतु खुद की तरफ उंगली करती हुई बोली। सिद्धार्थ ने डरते हुए साइन कर ली। ऋतु ने तुरंत ही पेपर ले लिया। ऋतु ने वो पेपर ध्यान से देखा, पीछे उसका और सिद्धार्थ का फोटो लगा हुआ था। फिर ऋतु ने भी साइन कर दिया। सिद्धार्थ अभी भी कंफ्यूज था। ऋतु ने अपने कुछ कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए ये सब प्लान तैयार किया था, जिससे कोर्ट के बाहर ही सब निपट जाए। उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साइन करवानी थी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से ये बुलडोजर ने यहाँ आकर उसका काम और भी आसान कर दिया था। कहते हैं ना, अगर दरिया में रहते हो तो शार्क से बचना और उससे उलझना भी आना चाहिए। ऋतु भी बस वही सब करके आगे बढ़ रही थी। चलो अब, ऋतु बोली। कहा? सिद्धार्थ ने पूछा। जज के सामने, ताकि ये सब डॉक्यूमेंट देकर हमारी शादी को ऑफिशियल बना सके, ऋतु बोली। अभी तो कहा था आप ही जज हो, सिद्धार्थ बोला। चलो चुपचाप, ऋतु बहस करके समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। वो बुलडोजर, सिद्धार्थ फिक्र करता हुआ बोला। वादा किया है तो तोड़ूंगी नहीं, ऋतु बोलकर बाहर जाने लगी। सिद्धार्थ और ऋतिका दोनों चुपचाप उसके पीछे जाने लगे। पूरे टाइम ऋतिका कुछ नहीं बोली, वो बस हैरान थी ऋतु के शातिर दिमाग से। बाहर आकर ऋतु ने देव को पास बुलाया। जी मैडम, देव ने कहा। देखो इंचार्ज को बुलाओ जल्दी, देव ने इशारे से इंचार्ज को पास बुलाया। सभी लोग बाहर आकर तमाशा देख रहे थे। सिद्धार्थ की नज़र अनुज चाचा पर गई। अनुज चाचा ने इशारे से कुछ पूछा। सिद्धार्थ ने हाथ दिखाकर इशारा किया कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, दूर से अनुज चाचा ने इशारा किया। इंचार्ज पास आया। मैडम ये कोर्ट का आदेश है, इंचार्ज ने आते ही ऑर्डर दिखा दिया। ठीक है, बोल मार, ऋतु ने फिर इंचार्ज से कहा। सरकार को ये जमीन किस लिए चाहिए? ऋतु ने पूछा। मैडम ये अवैध कब्जा करके बैठे हैं, अभी वापस नहीं ली तो कल हाथ भी नहीं रखने देंगे, वो बोला। ठीक है, फिर कोर्ट को बोलो कि इन्हें मुआवजा भी देना होगा, बेचारे गरीब है। पहले जब यहाँ आए थे तब किसी ने नहीं रोका, अगर तब जमीन पर सरकार ने हक जताया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आज बात यहाँ तक ना पहुँचती। फिर ऋतु आगे बोली। मुझे कोई मतलब नहीं, पर ये एरिया मेरे ज्यूरिडिक्शन में आता है, मैं यहाँ की एसीपी हूँ, तो इन लोगों की जिम्मेदारी भी मेरी ही हुई, ऋतु ने कहा। देव कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आओ, कोई भी बेघर नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। और कृसा, ऋतु ने आवाज लगाई। यस मैडम, कृसा नजदीक आए। इन सब का रेजिडेंट प्रूफ और नेशनलिटी प्रूफ ले लो,
अगर इनकी नागरिकता साबित हो जाती है तो कोर्ट इन सबको मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर ये सब बेघर होते हैं तो, ऋतु बोली। ठीक है मैडम, कृषा ने कहा और वहां खड़े लोगों के पास चली गई। आप यही रुकिए, मैं स्टे ऑर्डर लेकर आता हूँ, बोलकर देव वहां से कोर्ट जाने के लिए रवाना हो गया। वो इंचार्ज भी वहां से दूसरों के पास चला गया स्टे ऑर्डर के इंतजार में। ऋतु ने फिर सिद्धार्थ को देखा। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी, बोलकर ऋतु ने हाथ से गाड़ी की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ समझ गया था कि ऋतु क्या बोलना चाहती थी। वो चुपचाप गाड़ी के पास चला गया, उसके पीछे ऋतु और ऋतिका भी। सब गाड़ी में बैठकर दिल्ली की मैरिज कोर्ट की तरफ निकल गए। 2 घंटे बाद सभी कोर्ट अंदर खड़े थे। तुरंत ही फोटोग्राफर आ गया। ऋतु के दोस्त फूल हार लेकर आ गए। सिद्धार्थ और ऋतिका दोनों ही शॉक्ड थे। यार, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ और ब्रश भी नहीं किया, मैडम ऐसे ही उठा लाई, सिद्धार्थ अफसोस जताते हुए बोला। तभी ऋतिका ने हाथ आगे किया। सिद्धार्थ ने देखा उसके हाथ में माउथ फ्रेश करने वाली च्युइंगम थी। थैंक यू मैडम, सिद्धार्थ बोला। समझ सकती हूँ, हमारे साथ कई बार ये सब हो चुका है, ऋतिका ने कहा। मतलब आपको भी नहीं छोड़ा, सिद्धार्थ चिंगम खाता हुआ बोला। ऋतिका ने ना में अपना सर घुमाया। सॉरी, सिद्धार्थ बोला। इट्स ओके, ऋतिका बोली। तभी ऋतु के दोस्त आ गए। 2 लड़की थे तो 2 लड़के थे। हाय जीजू, लड़की बोली। हाय, सिद्धार्थ झिझकते हुए बोला। उसे काफी अजीब लग रहा था। जान ना पहचान सब बिना मतलब के गले पर रहे थे। सभी ने फोटो खिंचवाई, फिर अंदर जज के सामने खड़े हो गए। ऋतु ने वहां बैठे अधिकारी को डॉक्यूमेंट्स देना शुरू किया। ये हमारी शादी की फोटो, ये मेरे होने वाले पति का बर्थ सर्टिफिकेट। ऋतु के बोलते ही सिद्धार्थ आंखें फाड़ कर ऋतु को देखने लगा, फिर ऋतिका को देखा। ऋतिका ने आंखें बंद करके हाँ में अपना सर हिलाया। बहुत पहुंची हुई है, सिद्धार्थ धीरे से बोला। आपकी सोच से कई ज्यादा, ऋतिका ने कान में धीरे से कहा। सिद्धार्थ को काफी डर लगने लगा था। ये मेरे और मेरे होने वाले पति के 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसका भी जुगाड़ कर दिया, सिद्धार्थ फिर बोला। सारी चीजों का जुगाड़ बहुत पहले से ही हो गया था, फिक्र मत करो, ये शादी नहीं रुकने वाली, ऋतिका सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाती हुई बोली। सिद्धार्थ चुप होकर ऋतु की बातें सुनने लगा। ये इनका और मेरा आधार कार्ड, ये हमारी राष्ट्रीयता का एफिडेविट, ऋतु बोली। ये एफिडेविट इस बात का सबूत कि मैं और मेरे होने वाले पति किसी भी तरह से संबंधी नहीं है और ना ही किसी तरह से बोल्ड रिलेशन, यानी हमारे बीच कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। ऋतु ने वो डॉक्यूमेंट में जमा करवाया। और आखिर में ये हमारे वेडिंग कार्ड की कॉपी है जो आपने प्रूफ के लिए मांगा था, ऋतु ने कहा। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके थे। हद है, बहुत लंबी प्लानिंग की थी, सिद्धार्थ धीरे से बोला। आपकी सोच से भी ज्यादा, ऋतिका फिर बोली। अब तो सिद्धार्थ की फट रही थी। रजिस्ट्रार ने सब देखा, फिर एक बड़े से लाल रंग के चोपड़े पर दोनों के साइन ले लिए। ऋतु ने वो साइन किया हुआ नोटरी का पेपर भी रजिस्ट्रार को सौंप दिया। कल तक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रार ने बताया। थैंक यू सर, बोलकर ऋतु बाहर निकल गई, साथ में सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे भी ले गई। ऋतिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। सभी बाहर आ चुके थे। ऋतिका, तुम अब आजाद हो, 2 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन में मुलाकात होगी अब, ऋतु बोली। कंग्रेचुलेशंस मैडम, ऋतिका ने हक कर दिया। थैंक यू सो मच, ऋतु ऋतिका को किस करती हुई बोली। आपको भी सर, ऋतिका बोली। हाँ, थैंक यू। सिद्धार्थ का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, दिन दहाड़े लोग डकैती को अंजाम देते हैं ये तो सुना था, पर दिन दहाड़े किसी को जबरदस्ती उठवाकर शादी को अंजाम दे ये आज पहली बार हुआ था। एटलीस्ट उसने तो पहली बार ही सुना था। तो पतिदेव हनीमून कहाँ चलना पसंद करेंगे, ऋतु सिद्धार्थ की बाहों को पकड़ते हुए बोली। कहीं नहीं, सिद्धार्थ हाथ छुड़ाते हुए वो बोला। ऋतु मुस्कुराने लगी। हद है, बहुत लंबी प्लानिंग की थी, सिद्धार्थ धीरे से बोला। आपकी सोच से भी ज्यादा, ऋतिका फिर बोली। अब तो सिद्धार्थ की फट रही थी। रजिस्ट्रार ने सब देखा, फिर एक बड़े से लाल रंग के चोपड़े पर दोनों के साइन ले लिए। ऋतु ने वो साइन किया हुआ नोटरी का पेपर भी रजिस्ट्रार को सौंप दिया। कल तक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रार ने बताया। थैंक यू सर, बोलकर ऋतु बाहर निकल गई, साथ में सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे भी ले गई। ऋतिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। सभी बाहर आ चुके थे। ऋतिका, तुम अब आजाद हो, 2 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन में मुलाकात होगी अब, ऋतु बोली। कंग्रेचुलेशंस मैडम,
रितिका ने हग कर दिया। थैंक यू सो मच, ऋतु रितिका को किस करती हुई बोली। आपको भी सर, रितिका बोली। हाँ थैंक यू। सिद्धार्थ का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था दिन दहाड़े लोग डकैती को अंजाम देते हैं ये तो सुना था, पर दिन दहाड़े किसी को जबरदस्ती उठवाकर शादी को अंजाम दे ये आज पहली बार हुआ था। एटलीस्ट उसने तो पहली बार ही सुना था। तो पतिदेव हनीमून कहाँ चलना पसंद करेंगे? ऋतु सिद्धार्थ की बाहों को पकड़ते हुई बोली। कहीं नहीं, सिद्धार्थ हाथ छुड़ाते हुए वो बोला। ऋतु मुस्कुराने लगी। देखिए हंसिए मत, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, सिद्धार्थ बोला। वो 2 कदम दूर गया कि ऋतु ने पकड़कर उसे अपने पास खींचा। देखो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बोलते वक्त ऋतु ने अपने हाथ की दोनों उंगली क्रॉस कर दी थी। मैं बस ये बोल रही, जब मुंबई जाएंगे तो सबको लगना चाहिए ना कि हम पति पत्नी है, कहीं पकड़े गए तो इसीलिए मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों के बीच फ्रेंड के जैसा रिलेशन बन जाए ताकि आसानी रहे, ऋतु बोली। मेरा मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील ना करे, मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ऋतु ने आगे समझाया। हाँ सब समझता हूँ, आप उसकी फिक्र मत करो, जब जाएंगे तब मैं सब संभाल लूंगा, सिद्धार्थ मुंह फुलाए बोला और हाथ छाती से बांध दिए ताकि फिर से ऋतु उसका हाथ ना पकड़े। अच्छा ठीक है पति, नाश्ता तो कर ही सकते हैं, वो देखो ब्रेड पकौड़ा, मुझे पसंद है। वैसे बाहर का नहीं खाती, पर जब भी खाती हूँ तब बस यही एक मेरा साथ होता है जो मेरी भूख मिटा देता है, ऋतु बोला। तो आप घर पर ही खाना बना लेते हो? काफी मुश्किल होता होगा जॉब करना और खाना बनाना, आपका तो कोई टाइम ही नहीं रहता होगा, जब भी प्रॉब्लम हुई कि पुलिस स्टेशन भागना पड़ता होगा, सिद्धार्थ बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने टिफिन सर्विस रखी हुई है, खाना घर जैसा ही मिलता है, ऋतु ने बताया। दोनों बाहर ब्रेड पकौड़ा वाले के पास पहुंचे। भैया 2 प्लेट देना, ऋतु बोली। फिर सिद्धार्थ के पास आकर बैठी। मुझे पता है थोड़ा अजीब है, बोलती हुई ऋतु हंसी। इसमें हंसने वाली क्या बात है, सिद्धार्थ बोला। अरे वो क्या है, लोग लव मैरिज करते हैं और घर वाले अरेंज मैरिज करवाते हैं, पर मैंने खुद की ही अरेंज मैरिज करवा दी, वो भी खुद लड़का ढूंढकर, ऋतु फिर से हंसने लगी। तभी एक लड़का 2 प्लेट सामने रख कर गया। ऋतु ने एक बाइट लिया। मस्त है, ऋतु ब्रेड पकौड़ा खाती हुई बोली। आपको इतना पसंद है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ बहुत ज्यादा, ऋतु बोली। पर मैं ज्यादा नहीं खाती, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फिर मोटापा और थकान होने लगती है, और चोर पुलिस के खेल में पुलिस को काफी फिट रहना पड़ता है, ऋतु बोली। देखो मैं समझती हूँ सब नया नया है, आदत पड़ जाएगी, और वैसे भी अब आपको अकेला नहीं रहना पड़ेगा, ऋतु बोली। सिद्धार्थ चुप था। क्या हुआ, ऋतु ने फिर पूछा। देखो जो भी है बता दो, अरे कुछ तो बता दो अपने बारे में, ऋतु ने फिर पूछा। कुछ नहीं है बताने के लिए, सिद्धार्थ बोला। ऋतु समझती थी इतनी आसानी से तो सिद्धार्थ मानने नहीं वाला था, और उसका पास्ट भी मुसीबतों से घिरा रहा था, तो सिद्धार्थ को खुलने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला था। वैसे कल हम दोनों हमारे नए घर में शिफ्ट होंगे, ऋतु बोली। क्या, सिद्धार्थ हड़बड़ाया हुआ बोला। तो आप क्या चाहते हो, मैं उस छोटे से घर में रहूं, और मैं रह भी लूंगी, पर क्या आप संभाल लोगे? मेरा मतलब इतना छोटा सा घर है, अगर आपको दिक्कत नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, ऋतु बोली। इन्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्या करूं? सिद्धार्थ सोचने लगा। क्या हुआ बोलो, ऋतु ब्रेड पकौड़ा खाती हुई बोली। फाइन, मैं आपके साथ चलूंगा, पर वो घर मेरा है, मैं उसका किराया देता रहूंगा और न ही उसे किसी और को दूंगा, सिद्धार्थ बोला। फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऋतु बोली। सिद्धार्थ चुप होकर ब्रेड पकौड़ा खाने लगा था। कंटिन्यू। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।